क्या आपके लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स एक्चुअली आपके प्रॉब्लम है? या बचपन में किसी ने आपको एक ऐसी स्टोरी दे दी थी जिससे आप आज तक सच मान रहे हैं? अगर आपको बचपन में बार बार ये कहा गया कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है आज आप किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले ही सोचने लगे कि मुझसे नहीं होगा। अगर आपको बार बार कहा गया कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो हो सकता है आज आपके पास अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी आपके अंदर एक बिलीफ हो कि मेरे लिए पैसा कमाना इजी नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में आपकी रियलिटी है या सिर्फ एक पुराना बिलीफ जो आपने बचपन में एक्सेप्ट कर लिया था? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। ये लुइस है की बुक यू कैन हील योर लाइफ से इंस्पायर सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने समझा थॉट्स कैसे बिलीफ्स बनाते हैं, बिलीफ्स बिहेवियर और बिहेवियर लाइफ एक्सपीरियंसेस। आज हम समझेंगे कि ये बिलीफ आते कहाँ से है। जब हम छोटे होते हैं तब हम अपने बारे में खुद से डिसाइड नहीं करते कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं, मैं लवेबल हूँ या नहीं, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ या नहीं, दुनिया सेफ है या डेंजरस। हम ये सब सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, फैमिली से और अपने सराउंडिंग्स से। अगर एक छोटा बच्चा किसी बड़े व्यक्ति को कुछ कहते हुए बार बार सुनता है तो उसके लिए वो सिर्फ एक सेंटेंस नहीं होता, वो उसके लिए रियलिटी बन सकता है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में मैथ्स में कम मार्क्स लाता है। घर आकर उससे कहा जाता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा। एक बार कहा गया, शायद बच्चा भूल जाए, लेकिन अगर ये बात बार बार सुनी जाए तो बच्चा धीरे धीरे ये नहीं सोचता कि मुझे मैथ समझने में डिफिकल्टी हो रही है। वो सोचने लगता है कि मैं ही इंटेलिजेंट नहीं हूँ। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात एक टेम्पररी प्रॉब्लम थी, लेकिन दूसरी बात आइडेंटिटी बन सकती है। अब ये बच्चा बड़ा होकर जब उसके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो शायद ट्राई करने से पहले ही सोचता है कि मुझसे नहीं होगा, और फिर वो ट्राई ही नहीं करता। अब देखिए उसकी लाइफ में फेल्यूर किस वजह से आया? क्या उसमें एबिलिटी नहीं थी, या उसने बचपन में किसी की बात को अपनी आइडेंटिटी बना लिया था? आइए ऐसा ही कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा घर में बार बार सुनता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, हमारा जन्म ही गरीबी में हुआ है। अब ये सेंटेंसेस बच्चे के माइंड में एक बिलीफ क्रिएट कर सकते हैं कि पैसा मेरे लिए डिफिकल्ट है। अब क्या होगा? बड़ा होने के बाद जब उसे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर कोई नया करियर ऑप्शन मिलता है तो उसका कॉन्शियस माइंड कह सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लेकिन अंदर से एक पुराना बिलीफ कह सकता है कि रिस्क मत लेना, पैसे कमाना डिफिकल्ट है। और कभी कभी हम अननोइंगली वही डिसीजंस लेते हैं जो हमारे पुराने बिलीफ को प्रूव करते हैं। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन ये जरूर समझना इम्पोर्टेंट है कि आपका बिलीफ आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है और आपके डिसीजंस आपके रिजल्ट्स को। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चे को घर में बार बार कहा जाता है कि किसी पर ट्रस्ट मत करना, लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं, दुनिया बहुत खराब है। बच्चा ये बिलीफ लेकर बड़ा हो सकता है कि दुनिया सेफ नहीं है। अब जब कोई जेन्युइनली अच्छा इंसान उसकी लाइफ में आता है तो भी वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। वो बार बार डाउट करता है, हर छोटी बात में एक हिडन इंटेंशन ढूंढता है, और कभी कभी उसका फियर ही रिलेशनशिप को डैमेज कर देता है। फिर वो कहता है, देखा मैंने कहा था ना, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, कभी कभी हम रियलिटी को सिर्फ देख नहीं रहे होते, हम अपने पुराने बिलीफ के थॉट रियलिटी को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। एक बच्चा गिरता है और रोने लगता है, उससे कहा जाता है कि चुप, लड़के रोते नहीं, या फिर इतनी सी बात पर रो रही है। बच्चा धीरे धीरे सीखता है कि मेरी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर ऐसे भी बिलीव बना सकता है
कि इमोशन दिखाना वीकनेस है। बड़ा होने के बाद जब वो हर्ट होता है तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता, सब कुछ अंदर ही दबा लेता है। फिर एक दिन एक छोटी सी बात पर बहुत बड़ा इमोशनल रिएक्शन आ सकता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इंसिडेंट की नहीं होती, कभी कभी पुरानी एक्सप्रेस ना की गई इमोशन भी एक्यूमुलेट हो जाती है। तो फिर यहाँ सवाल ये उठता है, तो क्या हर प्रॉब्लम के लिए अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना चाहिए? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लुइस हे का मैसेज पेरेंट्स को ब्लेम करना नहीं है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स भी वही बिलीफ्स लेकर बड़े हुए होते हैं। अगर किसी माँ ने बचपन में सुना दुनिया डेंजरस है, तो हो सकता है वो अपने बच्चे को भी बार बार वार्न करे, केयरफुल रहना, किसी पर ट्रस्ट मत करना। वो शायद अपने बच्चे को हर्ट करना नहीं चाहती, वो एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट कर रही होती। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम बड़े होने के बाद भी हर बिलीफ को बिना क्वेश्चन किए फॉलो करते रहते। तो आज 1 मिनट के लिए खुद से पूछिए, मेरे बारे में मुझे सबसे ज्यादा क्या बिलीफ है? क्या मुझे लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ? मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए? मुझे सबको खुश रखना पड़ेगा? मुझे लव डिजर्व करने के लिए परफेक्ट बनना पड़ेगा? मेरे लिए सक्सेस बहुत डिफिकल्ट है। अब खुद से एक और क्वेश्चन पूछिए, ये बिलीफ मुझे पहली बार कब मिला था? क्या ये बिलीफ किसी ने मुझे डायरेक्टली कहा था, या फिर मैंने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से कंक्लूड किया था? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स आपको बार बार कंपेयर करते थे कि देखो इसका बेटा कितना इंटेलिजेंट है, तो हो सकता है कि आपने कंक्लूजन बना लिया हो कि मैं इनफ नहीं हूँ। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, आपका कंक्लूजन फैक्ट नहीं था, वो सिर्फ बच्चे का इंटरप्रिटेशन था। तो आज से एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपके माइंड में कोई लिमिटिंग थॉट्स आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो तुरंत उस थॉट को फैक्ट मत समझिए। उससे पूछिए कि क्या ये सच है, या फिर ये सिर्फ मेरा पुराना बिलीफ है? मैंने ये बिलीफ को किस एक्सपीरियंस से बनाया? क्या इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, जैसे कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता? आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या मैं कभी प्रैक्टिस के बाद इम्प्रूव नहीं कर सकता? मुझे कोई जेन्युइनली लव नहीं करेगा? आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या मेरा पास्ट एक्सपीरियंस फ्यूचर की गारंटी है? अगर ये थॉट आए कि मुझसे बिजनेस नहीं हो सकता, तो अपने आप से पूछे, क्या मैंने अपने आप को एक्चुअली में कभी प्रॉपरली सीखने और ट्राई करने का चांस दिया है? आपका गोल अपने माइंड से फोर्सफुली कहना नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। अगर अंदर से आपका माइंड उस बिलीफ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो अफर्मेशन भी आर्टिफिशियल लग सकता है। तो पहला स्टेप है ओल्ड बिलीफ को नोटिस करना, क्योंकि जिस बिलीफ के बारे में आप अवेयर ही नहीं है, उसे चेंज करना मुश्किल है। आपके माइंड में एक थॉट आ सकता है कि मैं फेल्यूर हूँ, लेकिन एक थॉट और आपकी आइडेंटिटी सेम चीज नहीं है। आप कह सकते हैं कि मेरे माइंड में फेल्यूर होने का थॉट आ रहा है। ये सेंटेंस बहुत पावरफुल है, क्योंकि अब आप थॉट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप थॉट नहीं बन रहे। आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर एक बिलीफ है कि मैं इनफ नहीं हूँ, लेकिन आप बिलीफ नहीं है। बिलीफ एक लर्न पैटर्न हो सकता है, और जो पैटर्न सीखा गया है उससे अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के थ्रू बदला भी जा सकता है। तो आज की सिंपल एक्सरसाइज, आज पेपर पर 3 कॉलम्स बनाई। मेरा लिमिटिंग बिलीफ, फॉर एग्जाम्पल मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती। दूसरा कॉलम, ये बिलीफ मुझे कहाँ से मिला? फॉर एग्जाम्पल बचपन में मुझे बार बार कहा गया कि मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी। और थर्ड कॉलम, नया बैलेंस बिलीफ, जैसे कि मुझे सब कुछ नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ। तो ध्यान दीजिए, नया बिलीफ फेक या अनरियलिस्टिक नहीं है। आप ये नहीं कह रहे कि मैं दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान हूँ, लेकिन सिर्फ आप अपने माइंड को एक नई पॉसिबिलिटी दे रहे हैं कि मैं सीख सकता हूँ। और कई बार हीलिंग का फर्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि मुझे अपने पुराने बिलीफ पर डाउट करने की परमिशन है। आपके चाइल्डहुड ने आपको इन्फ्लुएंस किया हो सकता है, लेकिन आपका चाइल्डहुड आपकी कंप्लीट डेस्टिनी नहीं है। जो बातें आपने बचपन में सुनी वो आपके बिलीफ्स बन सकती है, लेकिन आज आपके पास एक नई एबिलिटी है, वो है अवेयरनेस। आज आप देख सकते हैं कि मेरे माइंड में ये बिलीफ है, और जब
आप किसी बिलीफ को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके पास एक चॉइस आती है कि क्या मुझे इस बिलीफ को कंटिन्यू करना है या फिर क्या मैं अपने लिए एक नई स्टोरी चूज कर सकता हूँ। आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने पास्ट से बनाए गए हर बिलीफ को ब्लाइंडली कैरी करना भी जरूरी नहीं। और शायद हीलिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी यही, अपने आप से पूछिए, क्या ये सच में मेरी आवाज़ है या किसी और की आवाज़ है जो मैं इतने सालों से अपने अंदर कैरी कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, अवेयर। और पार्ट 3 में हम बात करेंगे सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ की, क्योंकि जब आपको लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ तो आपकी लाइफ के रिलेशनशिप्स, डिसीजन और हैप्पीनेस सब पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक याद रखिए, आप अपने पुराने बिलीफ्स नहीं हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और जो चीज़ आप देख सकते हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप बदलना शुरू हो सकता है। धन्यवाद।